हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों अ काइंड बॉय, एक दयालु लड़का। तो इस लेसन को सबसे पहले हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दिया है अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। एक लड़का खिड़की के पास अपनी टेबल पर बैठा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क कर रहा था। हिज मदर कॉल्ड, हैव योर ब्रेकफास्ट। उसकी माँ ने आवाज़ दी, आओ नाश्ता कर लो। द बॉय वेंट टू द किचन एंड बॉट हिज ब्रेकफास्ट। लड़का रसोई में गया और अपना नाश्ता लेकर आया। He was about to start eating when a beggar came to the window and said, वह खाना शुरू करने ही वाला था कि एक भिखारी खिड़की के पास आया और बोला, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया मुझे कुछ खाने को दो। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। द बॉय लुक्ड एट द बेगर। लड़के ने भिखारी की ओर देखा। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। वह सचमुच बहुत गरीब और भूखा था। ही गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। उसने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। द बेगर क्विकली एट इट। भिखारी ने झट से उसे खा लिया। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम। लड़के को उस पर दया आ गई। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग कितने गरीब हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टोरी देख रहे हैं। हमने देखा कि एक लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ है, उसकी माँ बुलाती है उसे ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ही वो अपना खाना शुरू करने वाला होता है, उतने में एक भिखारी आके खड़ा हो जाता है उसकी खिड़की के पास और बोलता है कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो लड़के को उस पर दया आ जाती है और लड़का अपना नाश्ता उसे दे देता है। भिखारी झट से उस खाने को खाता है और लड़के को ऐसा लगता है कि कोई इतना भी कैसे गरीब हो सकता है। इतने भी गरीब होते हैं क्या दुनिया में लोग जिन्होंने 2-2 दिन से कुछ खाया नहीं होता। क्योंकि हमने देखा है जनरली हमें घर पे टाइम से खाना मिल जाता है, ठीक है। एक छोड़ो तो 4-4 बार खाना खाते हैं हम दिन में, ठीक है। लेकिन उस भिखारी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उसके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ 2 दिन से नहीं खाया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। He wondered how poor people could be. They don't get anything to eat for 2 days and we eat 4 times a day. उसे आश्चर्य हुआ कि लोग कितने गरीब हो सकते हैं। उन्हें 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिलता और हम दिन में 4 बार खाते हैं। Now every day the boy gave his breakfast to the beggar without his mother knowledge. अब बच्चा रोज अपने माँ की बिना बताए उस भिखारी को खाना देने लगा, यानी नाश्ता देने लगा। One day the beggar did not turn up. एक दिन भिखारी नहीं आया। मतलब बच्चे की रोज़ की आदत बन चुकी थी कि वो रोज़ खिड़की के पास बैठता था, नाश्ता करता था और अपना नाश्ता उस भिखारी को दे देता था। डेली ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो भिखारी नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन इवनिंग। तो बच्चे ने सोचा कि शायद वह शाम को आएगा। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक सेल्फ। उसने नाश्ता अपनी किताबों की अलमारी में रख दिया। द बेगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग। और वह भिखारी शाम को भी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द बेगर डिडंट कम। और अगली सुबह भी
भिखारी नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक सेल्फ, और बच्चे ने जो नाश्ता था वो अपनी बुक सेल्फ यानी किताबों की अलमारी में फिर दोबारा रख दिया। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक भिखारी नहीं आया। वन डे व्हेन द बॉय वॉज एट स्कूल हिज मदर सो रेड आर्म्स ऑल अराउंड हिज बुक सेल्फ, तो एक दिन जब वह बच्चा स्कूल में था तो उसकी माँ ने देखा कि उसकी किताबों की सेल्फ के चारों ओर लाल चिड़ियाँ घूम रही हैं। ऑन द बुक सेल्फ सी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर, पर उसने अपने बेटे के नाश्ते को एक कोने में पैक किया हुआ पाया। यानी जो लड़का रोज़ भिखारी का इंतज़ार करता था और जब भिखारी नहीं आता था तो वो अपना नाश्ता बुक सेल्फ में रख देता था, तो वहाँ पर बहुत सारी लाल चींटियाँ हो गई थी। जब उसकी माँ ने ऐसा देखा कि ये लाल चींटियाँ यहाँ कैसे हो गई, तो उन्होंने उस बुक सेल्फ को खोल के देखा, तो वहाँ वो देखती हैं कि जो लड़के का नाश्ता था वो एक कोने में पैक किया हुआ रखा हुआ था। ठीक, तो जैसा कि वो लड़का डेली रख देता था। फिर क्या हुआ, इन द इवनिंग द बॉय कम बैक फ्रॉम स्कूल, हिज मदर आस्क्ड वाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज, शाम को लड़का स्कूल से वापस आया, उसकी माँ ने पूछा तुम आजकल नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। द बॉय सेड माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बैगर टू द टेक हिज शेयर, देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बैगर। लड़के ने कहा माँ मैं भिखारी के अपना हिस्सा लेने का इंतज़ार कर रहा था, यानी वो भिखारी आए तो मैं उसको नाश्ता दूं, इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने अपनी माँ को भिखारी के बारे में बताया। उसने सारी आप बीती बताई होगी, जो भी वो भिखारी डेली आता था और वो अपना नाश्ता उसके साथ शेयर करके खाता था, तो ये सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। He is poor and hungry, said the boy. He doesn't get anything to eat. I eat 4 times a day, so I give my breakfast to him. वह बहुत गरीब और भूखा है, लड़की ने कहा। उसे कुछ नहीं मिलता खाने को, मैं दिन में 4 बार खाता हूँ, इसलिए मैं अपना नाश्ता उसे दे देता हूँ। तो लड़की ने उसे पूरा अपनी माँ को किस्सा सुनाया कि भिखारी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब और भूखा था और वो बहुत दिन तक कुछ भी नहीं खाता था, तो मैं अपना जो नाश्ते का हिस्सा है उसे शेयर कर देता था डेली, और जब से उसने आना बंद किया है तो मैं उसके हिस्से का जो ब्रेकफास्ट है वो बुक सेल्फ में छुपा कर रख देता हूँ। ये सारी बात अपनी माँ से लड़के ने बताई। दिस काइंड ऑफ बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यही दयालु लड़का आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की मदद करके महान बनते हैं। तो अगर हमें भी महान बनना है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करना चाहिए। ठीक, तो जितने भी महान पुरुषों के बारे में हम जानेंगे तो उनकी महानता इसी में ही है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। यदि तो बच्चों इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें वर्ड पावर में दिया है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें ये फिल करना है। तो देख लेते हैं। पहले दिया है अ बॉय वॉज सिटिंग डैश द विंडो, एक बच्चा था जो कि विंडो के पास में बैठा था। तो यहाँ पर आएगा नियर, तो यहाँ भर दिया हमने नियर। ठीक, ए वॉज सिटिंग नियर द विंडो। डैश वॉज हैविंग डैश ब्रेकफास्ट, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आएगा ही, वो इस जगह पर आ जाएगा हिज। ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। अ beggar dash to come a beggar dash to the window,
तो यहाँ पर आएगा अ बेगर केम टू द विंडो, एक भिखारी विंडो के पास आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैम, CAME कैम। एंड डैश, आया और उसने कहा, तो यहाँ पर लिख देंगे सैड, SAID सैड, ये हो गया अपना सैड। ठीक, आई हैव बीन डैश फॉर 2 days, तो वो भिखारी बोलता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ठीक, आई हैव बीन हंग्री, भूखा हूं, मैं 2 दिन से भूखा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा हंग्री। प्लीज डैश मी समथिंग टू डैश, प्लीज गिव, प्लीज मुझे कुछ दो खाने के लिए, तो समथिंग टू ईट। ठीक, तो ये हमारा गिव भी हो गया, ईट भी हो गया, हिज भी हो गया। ठीक है, और ही भी हो गया और ईट भी हो गया, है ना। द बॉय गैव हिज डैश टू द बेगर, तो बॉय ने क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट उसे दे दिया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक, द बेगर डैश वेरी हैप्पी, तो जो ब्रेकफास्ट उसे बेगर को मिल गया, भिखारी को मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो यहां पर आ जाएगा वॉज। इस तरीके से बच्चों आप ये फिलअप्स कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अब इस चैप्टर का हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये है कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट नंबर पे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक राइट फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वन। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, अगर जो सही है सेंटेंस वहां पर हम राइट का निशान लगाएंगे और जो गलत है सेंटेंस वहां पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉय वॉज स्टडीइंग, तो ये सही है सेंटेंस क्योंकि बच्चा पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने राइट का निशान लगा दिया। सेकंड सेंटेंस है द मदर गैव प्रेजेंट्स टू द बॉय, मदर ने बच्चे को प्रेजेंट्स दिए, तो ये गलत बात है क्योंकि मदर ने बच्चे को ब्रेकफास्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड है द बॉय वॉज वेरी हंग्री, बच्चा था बहुत ज्यादा भूखा था। नहीं, बच्चा बहुत ज्यादा भूखा नहीं था, जो बैगर था वो बहुत ज्यादा भूखा था क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। तो ये भी गलत बात है, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। फोर्थ है द बैगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, बैगर ने खाना 2 दिन से नहीं खाया था। तो सही बात है बच्चों, बैगर था जो भिखारी था वो 2 दिन से भूखा था, तो ये राइट हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर, बच्चे ने अपना ब्रेकफास्ट बैगर को दे दिया। सही बात है, बच्चे ने अपना खाना नाश्ता बैगर को दे दिया था, तो ये भी राइट हो जाएगा। अब बच्चों जो 6th नंबर का ट्रू फॉल्स है वो है द बॉय वॉज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह, तो वो जो बच्चा था वो बड़ा होकर सरदार भगत सिंह के नाम से जाना गया। नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जाना गया क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन की घटना को इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो ये बच्चों रॉन्ग है। ठीक, तो अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर बताना है। तो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ बच्चों इनके आंसर। अब बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग, जो छोटा बच्चा था वो कहाँ पर बैठा हुआ था। तो हमें पता है बच्चों वो खिड़की के पास में बैठा था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो। ठीक है, खिड़की के पास में बैठा हुआ था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज ही डूइंग नियर द विंडो, वह विंडो के पास में बैठकर क्या कर रहा था। तो बच्चों विंडो के पास में बैठ के होमवर्क कर रहा था अपना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट नियर द विंडो, वह खिड़की के पास में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था।
ठीक। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड हिज मदर कॉल हिम, उसकी माँ ने बच्चे को क्यों बुलाया। तो बच्चों उसकी माँ ने ब्रेकफास्ट के लिए यानी नाश्ते के लिए बुलाया था। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट, उसकी माँ ने उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द बेगर से, बेगर ने, एक भिखारी ने उससे क्या कहा था। तो इसका आंसर है द बेगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही हैड ईटन नथिंग फॉर 2 days। भिखारी ने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा भूखा है और उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द बॉय गिवन हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। तो बच्चे ने अपना ब्रेकफास्ट बेगर को क्यों दे दिया, क्योंकि बच्चे को उस पर दया आ गई। उसे ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे इंसान दुनिया में हैं जो 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे, और वो बच्चे को एक दिन में 4 बारी खाने को मिल रहा था। तो उसने सोचा कि अपना खाना क्यों ना इसे दे दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु बच्चा था। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द बॉय फाउंड दैट द बेगर वॉज रियली वेरी पुअर। बच्चे ने पाया कि जो गरीब है वो बहुत ज्यादा जो भिखारी है वो बहुत ज्यादा गरीब है एंड हंग्री और भूखा है। सो ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, इसलिए बच्चे ने अपना ब्रेकफास्ट भिखारी को दे दिया। सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट डिड हिज मदर फाइंड ऑन द बुक सेल्फ। जो उसकी माँ थी उन्होंने बुक सेल्फ में क्या पाया। तो जब भिखारी बहुत दिन से आ नहीं रहा था तो बच्चा अपना ब्रेकफास्ट क्या करता था, अपने बुक सेल्फ में रख देता था। तो उस ब्रेकफास्ट की वजह से वहां पर बुक सेल्फ के आसपास लाल चींटियां हो गई। जब उनकी माँ ने, बच्चे की माँ ने ये देखा कि बुक सेल्फ के वहां चींटियां हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही है, तो उन्होंने बुक सेल्फ को खोल के देखा तो उन्होंने बच्चे का ब्रेकफास्ट वहां पर रखा हुआ देखा एक कोने में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे His mother found his packed breakfast kept on the bookshelf। उसकी माँ ने बुक सेल्फ में बच्चे का ब्रेकफास्ट पैक करा हुआ एक साइड रखा हुआ देखा। ठीक। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है ये है व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक सेल्फ। बच्चा अपना ब्रेकफास्ट बुक सेल्फ में क्यों रख रहा था, क्योंकि वो डेली अपना ब्रेकफास्ट उस बैगर के साथ शेयर करता था। तो बैगर ने आना बंद कर दिया था, इसलिए वो उसके हिस्से का ब्रेकफास्ट बुक सेल्फ में रख देता था। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द बैगर डिड नॉट टर्न अप द सम डेज। कुछ दिनों से बैगर नहीं आ रहा था। सो द बॉय केप्ट हिज शेयर ऑन द बुक सेल्फ। तो उसका हिस्सा यानी बैगर का हिस्सा बच्चा बुक सेल्फ में रख देता था। उसका ऐसा मानना था जब भी वो बैगर आएगा तो बच्चा उसका हिस्सा उस बैगर को दे देगा। ठीक। अब बच्चों जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम दिस लेसन। आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गरीबों के प्रति दयालु रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हर एक महान इंसान महान तभी बनता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन। हमें हमेशा दूसरे इंसानों की मदद करना चाहिए। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन भी अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हम 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है लेट्स टॉक। तो वर्क इन पेयर्स। अब हमें पेयर्स में वर्क करना है यानी जोड़े में काम करना है। तो आपकी क्लास में आपका जो फ्रेंड होगा या फिर होगी तो उसके साथ आपको वर्क करना है। कैसे, ये कुछ क्वेश्चन करना है और आंसर पूछना है। टॉक अबाउट योर हॉलीडेज। उनके हॉलीडेज के बारे में जानकारी बातचीत करना है कि उन्होंने जो छुट्टियां पड़ी थी वो किस तरीके से बिताई। ठीक, आस्क योर
पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें अपने पार्टनर से पूछना है। जैसे कि पहला वाला इन्होंने दिया भी है, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, छुट्टियों में आप कहाँ गए थे। तो इसका आंसर उसने पार्टनर दिया है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड यू गो, आप कब गए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई वेंट ऑन 15th मार्च कर देते हैं, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां अधिकतर मार्च में पड़ती हैं, इसलिए 15th मार्च। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन किया है वो है हाउ डिड यू ट्रेवल, आपने ट्रेवल किस तरीके से किया था। तो हमने ट्रेवल ट्रेन से किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ रुके थे। तो मैं अपने अंकल या आंटी के घर पर रुका था, इस तरीके से आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई स्टेड एट माय आंट्स हाउस, आंटी के घर पर रुका था, ठीक। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आप कितने दिन वहां पर रहे। तो हम लिख देंगे आई स्टेड देयर फॉर 10 days, हम वहां पर 10 दिन तक रुके थे, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू सी, वहां पर आपने क्या देखा। तो बच्चों हम सबको पता है कि जो आगरा में है वो ताजमहल और वहां का किला फेमस है। तो हमने वहां पर ताजमहल और वहां का किला देखा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई सॉ द ताजमहल, ठीक है, मैंने वहां पर ताजमहल देखा, ठीक है। सेवेंथ है डिड यू एंजॉय द हॉलीडे, क्या आपने अपना हॉलीडे एंजॉय किया। हाँ, मैंने अपना हॉलीडे एंजॉय किया। तो यहां पर लिखेंगे यस आई एंजॉयड माय हॉलीडे, मैंने अपना हॉलीडे एंजॉय किया। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो है लेट्स राइट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोनू हैज रिटन ए लेटर टू हिज अंकल श्याम, मोनू अपने अंकल श्याम को एक लेटर लिखता है। हु लिव्स एट गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला नई बस्ती उज्जैन। तो ये उनका एड्रेस दे दिया, गली नंबर 4 और बाजार मोहल्ला नई बस्ती उज्जैन, ये हमारे मोनू के अंकल का एड्रेस है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग हिम लवली गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो वो अपने अंकल को धन्यवाद बोलना चाहता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसे बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है उसके बर्थडे पर। तो लेटर लिखकर धन्यवाद बोलना चाहता है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर।
तो हमें क्या करना है कि एक हमें नीचे की साइड लेटर दिया है, वहां पर कुछ फिलअप्स है, तो उन फिलअप्स को फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प से, जैसे थैंक, वेल, फाइन, एग्जाम, लवली, लाइक, वर्किंग, आंट और छोटू। इन वर्ड्स की हेल्प से उस लेटर को फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें उनका एड्रेस दिया है मिस्टर, तो मिस्टर, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, डियर अंकल आई एम क्विट वेल, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, ठीक है, वेल, एंड होप द सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ आप भी वहां पर अच्छे होंगे। अब वो धन्यवाद बोल रहा है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सच ए, जो उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, तो गिफ्ट के लिए वो उन्हें थैंक यू बोल रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा लवली, लवली गिफ्ट्स, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे से गिफ्ट दिए हैं उनके लिए धन्यवाद आपका। अब ये आई रियली डैश इट, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाइक, LIKE, लाइक, ठीक है, और वेरी मच, माई डैश आर नियर, तो यहां पर हम लिखेंगे माई एग्जाम्स, एग्जाम्स आर नियर, आई एम डैश हार्ड, और मैं बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ, मतलब हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम वर्किंग, वर्किंग हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है, रेस्ट इज, ठीक है, तो रेस्ट इज यहाँ पर आ जाएगा फाइन, FINE, फाइन, इस तरीके से आप ये भर लेंगे, और नीचे थोड़ा सा और है, वो और आपको बता देता हूँ बच्चों, ठीक। अब ये है कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू छोटू, योर लविंग, अब ये किसने लेटर लिखा था, मोनू, ठीक है, तो यहाँ पर अपन मोनू लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से लेटर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।